नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग। जैसा कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन क्या चीज़ होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशन के लक्षण क्या होते हैं और स्पेशली नर्सिंग में क्या होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहला है प्रोफेशन। प्रोफेशन का अर्थ क्या है? प्रोफेशन इज ए कॉलिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन। प्रोफेशन क्या है? जिसको कि एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए और स्पेशल ही प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए। जैसे कि नर्सिंग केस में, नर्सिंग प्रोफेशन में नर्सिंग की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, नर्सिंग स्किल्स होनी चाहिए और प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो वो कहलाता है प्रोफेशन। जैसे एक टीचिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। टीचिंग भी प्रोफेशन है जिसके लिए स्पेशली प्रैक्टिसेस कराई जाती है, जैसे कि ट्रेनिंग होती है बीएड, एमएड, इस तरह से। और ऐसे ही नर्सिंग में कोर्सेज होते हैं, जनरल नर्सिंग का कोर्स, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, तो ये हो गया एक प्रोफेशन। यदि दूसरी हम प्रोफेशन के बारे में दूसरा पॉइंट देखें तो प्रोफेशन is defined as vocation requiring advanced training की ज़रूरत है इसमें, and usually involving mental rather than manual work, और mental work की इसमें ज़रूरत है किसके बजाय? मैनुअल मतलब हाथ से किए गए वर्क के बजाय इसमें मेंटल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एज टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन, लॉ, ये सब क्या है? प्रोफेशन है। टीचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये है वेबस्टर 1989। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ए वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रादर देन मैनुअल वर्क, एज टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन, लॉज। नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन क्या होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोफेशन के, लक्षण क्या होते हैं और स्पेशली इन नर्सिंग में क्या होते हैं। तो पहले हम प्रोफेशन देख लेते हैं। तो प्रोफेशन इज ए कॉलिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड प्रिपरेशन। प्रोफेशन क्या है? जिसमें कि स्पेशल नॉलेज चाहिए उस प्रोफेशन के बारे में, स्पेशल स्किल चाहिए और स्पेशल ही प्रिपरेशन चाहिए। जैसे कि यदि नर्सिंग प्रोफेशन में किसी को एंट्री लेनी है तो उसको पहले जनरल नर्सिंग कोर्स, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स या एमएससी नर्सिंग कोर्स करना होता है। इसके लिए स्पेशल स्किल्स होती हैं और स्पेशल प्रिपरेशन होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोफेशन की डेफिनेशन। तो ये दी है डेफिनेशन वेबस्टर ने 1989 में। प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ए वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग। एक तरह का वोकेशन है जिसको कि एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट 12th करने के बाद में एडवांस ट्रेनिंग करता है, या तो जीएनएम, बीएससी या एमएससी, एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रादर देन मैनुअल वर्क। हाथ से किया हुआ काम जो होता है उसके बजाय उसमें मेंटल जो काम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एज ए टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन और लॉ। तो टीचिंग भी प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग भी प्रोफेशन है, मेडिसिन भी और लॉ भी। तो ये डेफिनेशन दी थी वेबस्टर ने 1989 में। तो प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ए वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रादर देन मैनुअल वर्क, टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन, लॉ। तो ये हो गया प्रोफेशन। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए फंक्शनिंग का। सेकेंड है हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी होती है और कोई भी काम के प्रति अकाउंटेबल होता है वो इंडिविजुअल जो कि पर्टिकुलर प्रोफेशन में होता है। जैसे कि नर्सिंग के केस में
यदि नर्सिंग ऑफिसर किसी पेशेंट को केयर दे रहा है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल भी होगा और अकाउंटेबल भी होगा। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड, विशेष रूप से इसमें नॉलेज होती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सामने प्रैक्टिस हो रही हैं। पब्लिक सर्विसेज एंड एल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज़, इसमें पब्लिक लोगों की सेवा होती है और एक तरह से कैसी होती है? परोपकारी क्रियाविधि होती है, इसमें क्रियाएं होती हैं। जैसे कि नर्सिंग केस में भी जो पब्लिक है उसकी सर्विसेज करती है नर्सिंग ऑफिसर, और वो एक तरह से क्या है? परोपकारी कार्य भी है। 6 पॉइंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है ये एंड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। कोड ऑफ इथिक्स होते हैं, जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी कोड ऑफ इथिक्स होते हैं कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखा जाए, पेशेंट की डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, लॉज वगैरह ये सब जो होते हैं वो कोड ऑफ इथिक्स में होते हैं। तो हर प्रोफेशन के कोड ऑफ इथिक्स होते हैं। 8 पॉइंट है, कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, जैसे कि नर्सिंग लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस होता है। 9 पे है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। ऑटोनॉमी होती है इसमें, किसी और प्रोफेशन पे ये डिपेंड नहीं होता, खुद में अपने आप में ये इसमें ऑटोनॉमी होती है और इंडिपेंडेंस होती है प्रैक्टिसेस की। 10th है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है कि ये नर्सिंग ऑफिसर है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है या नर्सिंग लेक्चरर है, नर्सिंग ट्यूटर है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है इसमें। 11 पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। प्रोटेक्ट करता है, नर्सिंग के लॉज होते हैं जो कि नर्सिंग पर्सनल को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली इसमें किया जाता है। तो ये हो गए क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, public services and altruistic activities, well organized and strong representation, code of ethics, competencies and professional license, autonomy and independence of practice, professional identity and development to protect its members and make it possible to practice effectively. नेक्स्ट है, रोल ऑफ ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के रोल क्या होते हैं? वो केयर गिवर होता है या केयर प्रोवाइडर होता है। जैसे नर्सिंग के केस में नर्सिंग ऑफिसर केयर गिवर होता है और केयर प्रोवाइडर होता है। एज ए टीचर हेल्थ एजुकेशन भी देता है वो, तो एज ए टीचर रोल होता है उसका। काउंसलर काउंसलिंग करता है वो पेशेंट की, तो एज ए काउंसलर भी उसका रोल होता है। चेंज एजेंट, जो पेशेंट के वो उसका पेशेंट का पर्सपेक्टिव है देखने का किसी चीज़ को, उसको वो चेंज एजेंट की तरह कार्य करता है उसमें, एजुकेशन देके उसको। क्लाइंट एडवोकेट होता है, मैनेजर होता है वो, जैसे कि नर्सिंग मैनेजर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और रिसर्चर होता है। तो ये हो गए रोल ऑफ प्रोफेशनल, केयर गिवर, टीचर, काउंसलर, चेंज एजेंट, क्लाइंट एडवोकेट, मैनेजर एंड रिसर्चर। नेक्स्ट है नर्सिंग। तो नर्सिंग की डेफिनेशन है, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. तो ये हो गई नर्सिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। तो फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है? तो कंपैशन होता है, दया भाव होता है उसमें, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, रेस्पेक्ट होता है पेशेंट का, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति, चाहे वो काला हो गोरा हो, उसके प्रति रेस्पेक्ट होता है, और केयर। तो ये है फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, कंपैशन, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट एंड केयर। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नर्सिंग इज केयरिंग। सेकेंड है, नर्सिंग इज कंसर्न विद services that take human into account as a physiological, psychological and sociological organism. वो पेशेंट को, क्लाइंट को किस तरह से देखती है? एज ए फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल, उस हिसाब से उसका
केयर दी जाती है। नेक्स्ट है नर्सिंग इज कमिटेड टू पर्सनलाइज सर्विसेज फॉर ऑल पर्सन्स विदाउट रिगार्ड टू कलर, क्रीड, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। तो नर्सिंग कमिटेड होती है सर्विसेज के लिए, वो ये नहीं देखती कि व्यक्ति का कलर क्या है, क्रीड क्या है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, सबके लिए एक समान सर्विसेज होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है नर्सिंग इज कमिटेड टू इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, और उसमें एथिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी शामिल होते हैं हेल्थ केयर की डिलीवरी में। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल, इंटरपर्सनल स्किल्स, फिजिकल एंड्योरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्विक रेस्पॉन्स एंड रेस्पेक्ट। तो ये हो गई क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स क्या है, आगे क्या क्या नर्स के जो रोल हैं उनमें और क्या एक्सपेंशन होगा, क्या बढ़ोतरी होगी। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी, नर्स मिडवाइफ के रूप में काम करते हैं, नर्स एनेस्थेटिस्ट, नर्स एजुकेटर, नर्स एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के रूप में, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स रिसर्चर। तो ये हो गए एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग। पहला है ए बेसिक प्रोफेशन रिक्वायर एन एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एज वेल एज बेसिक लिबरल फाउंडेशन। बेसिक लिबरल फाउंडेशन, बेसिक एजुकेशन के बाद में हर प्रोफेशन में एक्सटेंडेड एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन में भी। सेकेंड है प्रोफेशन हैज़ ए थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज लीडिंग टू डिफाइंड स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉर्म्स। थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है वो प्रोफेशन में प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के वो किस में बदले, डिफाइंड स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉर्म्स में। जैसे कि नर्सिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है उसी पे बेस होती हैं प्रैक्टिसेस। ए प्रोफेशन प्रोवाइड ए स्पेसिफिक सर्विसेज। प्रोफेशन क्या करता है, स्पेसिफिक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कंट्री है, उनके पेशेंट की या क्लाइंट की नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ये हो गई स्पेसिफिक सर्विसेज। फोर्थ है मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन में ऑटोनॉमी होती है इन डिसीजन मेकिंग और प्रैक्टिसेस में। फिफ्थ है द प्रोफेशन हैज़ ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रैक्टिस। प्रोफेशन में क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है प्रैक्टिसेस के लिए। लीगल भी उनका, जैसे कि हमने क्राइटेरिया में पढ़ा हुआ है, लॉज भी होते हैं प्रोफेशन में जो कि उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन नर्सिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।